लास्ट मैच में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था, इंडिया ने कैप्टनसी करवाई है बुमराह से, करवाई थी बुमराह से पिछले साल। तो आपको क्या लगता है, किस तरह से आप देख रही हैं एज अ कैप्टन बुमराह को? नहीं, बुमराह मेरे ख्याल से एज अ कैप्टन ही कंटिन्यू करेगा। टेस्ट में भी अगर हम देखें तो ये शायद एज अ कैप्टन आपको क्या लगता है उसकी क्या स्ट्रेटजी वगैरह थी, जो क्वालिटीज़ वगैरह थी, जो क्योंकि जो मैच इंडिया ने जीता था ऑस्ट्रेलिया से तो उसमें कैप्टन बुमराह था। यार शाहीन से तो बेहतर है उसकी स्ट्रेटजी वगैरह डेफिनेटली। उसकी रीजन ये है कि आप इंडिया के किसी भी प्लेयर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इस वक्त स्टेटमेंट भी दी थी कि बैट्समैन बैट के पीछे छुपते हैं और जो बॉलर्स होते हैं वो फ्रंट पे आके एग्रेशन के साथ आते हैं। तो बात ये है कि बुमराह का कोई कंपैरिजन नहीं है इस बात में। ये मेरे ख्याल से अभी 2 साल पहले भी एक दफ़ा ये जब शाहीन अपना काफ़ी अरूज पर था उस वक्त भी बड़ी एक डिबेट चलती थी कि बुमराह वर्सेस शाहीन, तो मैं तब भी कहती थी कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बुमराह लेकिन अगर हम लोग एज अ कैप्टन कंपैरिजन करें शुभमन गिल और बुमराह का तो बताएं। एज अ कैप्टन देखिए, मैं फिर वही कहूंगी कि बुमराह क्योंकि बॉलर है तो उसका एक डिफरेंट अंदाज है कैप्टनसी का। शुभमन गिल बैटर है, उसका एक डिफरेंट अंदाज होगा बैटिंग का। लेकिन अगर बुमराह कैप्टन होता है वो बहुत से डिसीजंस कोशिश करेगा कि खुद से ले, वो रिस्क पर भी जा सकता है, वो डिफरेंट तरह का कैप्टन होगा। शुभमन गिल जो है वो थोड़ा सा जरा कोच के साथ अंडरस्टैंडिंग करके एक लिखे हुए तरीके से जाएगा। आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट तो रोहित शर्मा ही है भाई। मैं तो रोहित शर्मा को कहती जाऊंगी। ना बुमराह ना शुभमन। मैंने काफी दफा देखी जो बैट्समैन कैप्टन होते हैं ना वो थोड़ा धीमे मिजाज के होते हैं। हाँ। जो फास्ट बॉलर्स या बॉलर होते हैं ना कैप्टन, वो काफी एग्रेसिव होते हैं। उनमें आप देख लें वसीम अकरम देख लें, वकार यूनुस देख लें, उसके बाद इमरान खान देख लें। बुमराह ने इनकी एग्जांपल्स भी दी थी। एग्जैक्टली मतलब आप तीनों की जब तक फील्ड में एग्रेशन नहीं ना दिखाएंगे तब तक आप जो है वो बुज़दिलाना क्रिकेट ही खेलते रहेंगे हमेशा। हाँ। ठीक है, शाहीन फास्ट बॉलर भी है, परफॉर्मर भी है, काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। ठीक है, बैड पैच ज़रूर हर किसी पे आता है, आया उन पे भी, वो इंजर्ड भी हुए, बट उन्होंने रिकवर किया और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हमने एशिया कप में भी देखा अच्छी बॉलिंग की, अभी भी टेस्ट में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह का प्लेयर जब होता है, टीम को साथ लेकर चलता है, अपने साथ रखता है और तजर्बात की बजाय फैक्ट एंड फिगर पे जाता है, तो वही कामयाब होता है। तो अब जो अगला मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, किस प्लेयर से उम्मीदें हैं मेरा आप बताएं? इंडिया के? हाँ, मैं आपसे इंडिया का सवाल ही पूछ सकती हूँ। मैंने आपको कहा था मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पूछ सकती आपसे। पर्थ में तो पर्थ में तो ये चीज कौन कमबैक करवाएगा इंडिया के प्लेयर्स में से? कमबैक की जरूरत नहीं है उन्हें, उनकी सारी टीम बहुत अच्छी है। उनका कोई भी प्लेयर चल जाएगा तो वो मैच ले जाएंगे। वो मतलब ये आप बताएं कि आपको स्पेसिफिकली कौन से प्लेयर से उम्मीद है? सारी टीम ही अच्छी लगती है मुझे, सारी टीम से ही। मुझे किसी की भी बात कर लें, रोहित चल सकता है, विराट चल सकता है, शुभमन है, उसके बाद जायसवाल की शायद दोबारा अभी एंट्री हो जाएगा, जायसवाल की होती है वो हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब आप क्यों किसी एक से तो होप लगा ही नहीं सकते हैं। आप अक्षर पटेल है, मतलब आप देखें कि वो कौन से नंबर पे आता है, लेकिन वहां तक भी आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है इंडिया। तो पर उसमें तो वहाँ पे आपको याद होगा कि 176.5 की एक बॉल भी हुई है। वो किसने की है भाई? आपको नहीं याद? 176? हाँ, वो जो 176 वो गलत ग्राफिक चल गया होगा। वहाँ वो ऐसे नहीं होता 161। लेकिन गूगल ने उसको कंसीडर कर लिया हुआ फास्टेस्ट बॉल। नहीं कर लिया है वो अभी गूगल करे, कादिर करेंगे। नहीं, वो किया तो हुआ है, लेकिन वो ये भी बात थी कि वो गलत हो गया था क्योंकि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड अभी तक कायम है। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो काफ़ी हद तक क्लोज है शोएब अख्तर के रिकॉर्ड पे बॉलिंग में। उसकी स्पीड बहुत अच्छी है रेड्डी की, लेकिन अभी तक शोएब का जो है ना वो किसी ने अभी सरपास नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो शोएब ही था अभी। उस पाए का बॉलर पूरी दुनिया में नहीं आया। मैं सीरियसली अगर कहूँ, मुझे जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छा लगता था। 100.2 100.2 क्या आपने 100.2 माइल्स पर आवर 161.2 ना किलोमीटर पर 160.3 161.3 शोएब अख्तर की किलोमीटर पर आवर। तो वो उसका रिकॉर्ड मुश्किल है टूटना, क्योंकि किसी दौर में शॉन टेट भी आए थे, फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क ने बड़ी तेज़ बॉलिंग की, मार्क वुड बड़ी तेज़ बॉलिंग करते रहे, बट हाँ 160 तक गए थे शॉन टेट, 160.7 हाँ गए थे, बट वो इतना ये एक दफ़ा ही होता है। और वो बॉल भी एक दफ़ा ही हुई है जिंदगी में, एक दफ़ा ही हुई है। अच्छा हाँ, शोएब अख्तर ने एक दफ़ा ही फेंकी है बस, उसके बाद उन्होंने खुद भी वो 100 माइल टच नहीं किया।
कादिर जो वो है ना लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में भी है कि शान मसूद क्यों नहीं मतलब आ सकता वाइट बॉल में। उसका तो बड़ा अच्छा है कैरियर 2022 में भी अगर हम देखें तो वो था। शान मसूद को होना चाहिए वनडे में। हाँ एग्जैक्टली होना चाहिए। वो जिस तरह टेस्ट में खेलते हैं उसी तरह ही वनडे में हम तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये बात करते थे जब साइम इंजर्ड हुआ था, हमने तब भी कहा था। हमें चैंपियंस ट्रॉफी में हैरानगी उस टाइम हुई थी जब आप एक प्रॉपर ओपनर के साथ नहीं गए। हाँ ठीक है, होने के बावजूद सिलेक्शन कमेटी पता नहीं क्या सोचती है, क्या उन्होंने करना है इस चीज़ में, क्या ही कह सकते हैं। तो फिर इसमें सिलेक्शन कमेटी नहीं, इसमें फिर कप्तान की भी वही बात है ना, फिर इख्तियारात नहीं है। अच्छा एक कमेंट था अभी कि रिजवान क्या सोच रहा होगा इस टाइम, उस पर क्या गुजर रही होगी। तो रिजवान के माइंड में अभी सिर्फ एक चीज़ आ रही होगी और वो है इनसिक्योरिटी, कि अगर मुझे कैप्टनसी से हटा दिया गया है तो पता नहीं अब उस पर परफॉर्मेंस का प्रेशर आ गया। तो यही एक इनसिक्योरिटी बाबर के दिल में आई थी 2023 में, जिसके बाद बाबर की परफॉर्मेंस आज तक वापस नहीं आई है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आप किसी को लीडर बनाते हैं ना, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप उसकी लीडरशिप के साथ साथ अब उसकी परफॉर्मेंस जुड़ गई है और उसको लगता है कि यार अब तो मेरी जगह पक्की हो गई है ना, अब तो मैं लीडर बन गया हूँ तो अब तो मुझे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन जब आप उसको लीडरशिप से हटाते हैं तो उसके माइंड में पहली इनसिक्योरिटी ये आती है कि इसका मतलब है कि अब यहाँ पे मेरी जगह खतरे में पड़ गई है। 100% एग्री कर रही हूँ मैं मीरा तुम्हारी सारी बातों से। सही कहा है मीरा ने जो भी कहा है जी। अनिल कुंबले एवरेज बॉलर नहीं है यार, उस बात को वर्ल्ड क्लास बॉलर है। वैसे लोगों ने मुझे बहुत बोला था, लेकिन फिर भी मैं उसको अभी भी एवरेज ही बोलूंगी। ये फिर आपके दिल की कुदूरत है या आपके स्टैट्स नहीं है। अच्छा तो वैसे कादिर ने भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। कादिर ने भी बोला कि बस ठीक है। नहीं कादिर ने बोला अनिल कुंबले बस ठीक है। कादिर हमारे पास रिकॉर्ड है, मुझे अच्छे से, मैंने बहुत ध्यान से लफ्ज सुन रही थी, आपने बोला था कि बस ठीक है, बस ठीक थे। हाँ यही कहा था। हाँ यही कहा था। देखा मैं अब बैठी हुई हूँ दो आज तुम्हारा पार्टनर मिसिंग है, वो भी कल ऐसे था क्या बोल रही हो मुकद्दस अनिल कुंबले के बारे में। God, वो मेरा बिल्कुल पार्टनर नहीं है, लेकिन वो और मैं एक इस बात पे एक पेज पे थे, इस बात पे इत्तेफाक कर रहे थे आप लोग। यहीं से गजाल, यहीं से अंदाजा लगा लो कि मैंने उनका कंपैरिजन उनके दौर के बॉलर से किया वैसे। नहीं तो आपने फिर भी उनके गलत दौर किया। में तो फिर देखे ना, उनके दौर में तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मतलब शेन वॉर्न, मुरलीधरन क्यों नहीं बनता? थर्ड विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो, जो कहां मर्जी से आ हो, गए? लेकिन वो उनसे बेहतर नहीं था। अपनी कंट्री के लिए वो बेहतर अपनी था। कंट्री के लिए होता है बंदा, और क्या होता ओवरऑल है? एक पूरी दुनिया में भी बेहतर होता है। दुनिया में क्या बेहतर होना है यार, अपने कंट्री में मतलब कौन सा ऐसा बंदा है जिसने किसी मैच में 10 विकेटें निकाली हो, आप बताएं। समटाइम्स लक भी आपके साथ होती है, समटाइम्स आपके स्किल्स भी होते हैं। एक बंदे के पास एक रिकॉर्ड है। टेस्ट की बात कर रही है, टेस्ट की बात कर रही, तो ये नुमान ने नहीं की। 10 विकेटें अकेले नुमान ने ली हैं। क्यों 10 विकेट? मैं एक इनिंग में नहीं ली, एक इनिंग में कुंबले की बात मीरा कर रही भी कह रही है एक इनिंग में नहीं ली हूं। यार। मैं बस उस एक तरह दफा ही कह रही होता है, हर रोज नहीं, क्यों नहीं रिपीट हो सकता? नहीं हो जसप्रीत बुमराह को किसी ने छक्का नहीं लगाया था, लगा दिया। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टूटी हैं। साहिबजादा फरहान लेकिन मीरा केशव आज बहुत करीब थे, उसने 7 विकेट्स लिए हैं। केशव आज बहुत करीब थे। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं केशव महाराज जो है वो तो एवरेज बॉलर है। केशव महाराज नहीं, पहले वो तो मैच लक में होता साथ ही तो नहीं उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही। अच्छा वैसे ये उसके बारे में आप बात करेंगे भी क्यों? वो बेहतर थे अनिल कुंबले से। रावलपिंडी वाली विकेट है वो कदरे स्लो हो गई है, मजीद स्लो होती जा रही है लाहौर की निस्बत। वो ज्यादा ही स्लो करती है पंखे लगा लगा के। तो विकेट्स को आपको एवरेज बनाना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा स्पिन ट्रैक बना दें। ट्रैक्स पड़ेंगे क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हैं। देखें अब क्या बनता है, उसका पिच का बिहेवियर तीसरे दिन कैसा जाता है और क्या बनता है।